जब कोई मंच से कहता है कि कोई ब्राह्मण मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करता और उसके बाद में कोई बंदा आकर सामने से चुनौती स्वीकार करे, सार्वजनिक चुनौती दे, तो अब परीक्षा की घड़ी स्टार्ट होती है। काफी समय से एक दावा किया जा रहा है कि कोई ब्राह्मण शास्त्रार्थ या चर्चा के लिए राजी नहीं होता। अब एक बंदा, बन्नू शुक्ला नाम के एक बंदे ने खुली चुनौती स्वीकार की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से लिखा है कि आप मर्यादित चुनौती कर लीजिए, मंच आपका, समय आपका, 10-10 सवाल होंगे सामने, संवैधानिक तरीके से चुनौती की जा सकती है। अब देखना यह है कि ये कब तक तैयार होते हैं, जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। अब जिसका नाम इस पूरे विवाद में आ रहा है तो उसके बारे में भी कुछ जान लेना सही होगा। बामन मेश्राम ये एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और इनका जन्म महाराष्ट्र में 21 नवंबर 1957 में हुआ था। बहुजन आंदोलन से जुड़े रहे हैं, ABAMCEF से मूल रूप से जुड़े रहे हैं और खास करके ये ग्रुप सरकारी लोगों का है, जिसमें ज़्यादातर सरकारी लोग जुड़े हुए होते हैं, बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए होते हैं। BAMCEF की स्थापना काशीराम ने की थी। बाद में ये संगठन कई गुटों में टूट गया, जिसमें से एक संगठन बामन मेश्राम जी के अध्यक्षता में है और ये खुद को BAMCEF का अध्यक्ष बताते हैं। बामन मेश्राम की एक राजनीतिक पार्टी भी है, का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है और इन्होंने कई सारे इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन इलेक्शन हार चुके हैं। ये खुद को दलितों का मसीहा और BAMCEF का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और साथ में हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद, मनुवाद का सबसे ज़्यादा विरोध भी करते हैं। हमेशा चुनौतियां देते रहते हैं ब्राह्मणों को, चाहे वो कोई भी हो। इन्होंने अपने बयानों में कई बार कहा है कि कोई भी ब्राह्मण इनकी चुनौती स्वीकार नहीं करता। ये कई बार चुनौती दे चुके हैं और कोई भी ब्राह्मण इनकी चुनौती स्वीकार नहीं करता। देखना ये है, क्या ये अब दोबारा से लौटकर जवाब देंगे, क्या हाँ करेंगे चुनौती के लिए बन्नू शुक्ला से। पूरी बात यह है कि जो नेता हमेशा हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद को चुनौती देता है, उनसे शास्त्रार्थ की मांग करता है, तो क्या वह अब अपनी बात पर अडिग रहेगा? क्या जवाब देगा इस चीज़ का? बन्नू शुक्ला ने साफ कहा है कि समय और मंच आप तैयार करें, वो आपके बुलावे पर जरूर आएंगे। अब देखना यह है, क्या ये बन्नू शुक्ला को लौटकर कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। अगर वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं तो क्या समझा जाए? क्या इसे उनकी हार समझा जाए? आज के समय में ऐसे नेता सिर्फ अपने जोश भरे भाषण देकर भीड़ को, क्राउड को एंगराइज करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन लोगों के सामने अगर कोई भी सही सजेशन रख दो तो उसे ये उल्टी सीधी बातें कहकर निकल जाएंगे। बामन मेश्राम जी ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू एक गाली है जो मुसलमानों के द्वारा दी गई है। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अपनी बातों को ज़रा ठीक से कहा करें, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। हम आज तक किसी के बारे में कोई बुरा नहीं कहते। मैं आपका दोस्त आनंद प्रकाश बरेली से, मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट ला के देता रहूँगा। जय श्री राम।